हॉलीवुड सिनेमा मैजिक प्रेजेंट्स द मॉन्स्टर क्रोकोडाइल। कहानी की शुरुआत में दो सैनिकों को दिखाया जाता है जो लड़ाई जीतने के बाद प्लेन से अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके प्लेन से एक पक्षी टकराता है और वे समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, उनके प्लेन से बहुत सारे पक्षी टकराने लगते हैं। इस वजह से उनका प्लेन क्रैश होने लगता है और वे दोनों प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन इसमें से एक सोल्जर का पैराशूट नहीं खुल पाता और वह तेजी से समुद्र की ओर गिरने लगता है। कुछ देर बाद कोशिश करने पर वह अपना पैराशूट खोल लेता है, लेकिन तभी समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आता है और उसे मार डालता है। उसका साथी दूर से यह सब कुछ देख रहा होता है और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। फिल्म के अगले दृश्य में कुछ लोगों को प्लेन से यात्रा करते हुए दिखाया जाता है। उनका प्लेन ड्रैगन ट्रायंगल से गुजर रहा होता है। प्लेन में एक आदमी मिस्टर लीन वॉशरूम करने के लिए जाता है, जहां पर वह अपनी लड़की ई को चिंग नाम के एक लड़के के साथ देख लेता है। वह अपनी लड़की से उस लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती। वहीं दूसरी ओर सीट में एक कपल को दिखाया जाता है, जिनमें की लेडी प्रेग्नेंट रहती है। अगले ही पल प्लेन से बहुत सारे पक्षी टकराने लग जाते हैं। पायलट ट्रेन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल रहता है। वह प्लेन को समुद्र में लैंड करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक प्लेन की कुछ खिड़कियां खुल जाती हैं और हवा के तेज प्रेशर के कारण कुछ लोग प्लेन से बाहर उड़ जाते हैं। पायलट बड़ी मुश्किल से प्लेन को समुद्र में लैंड करा लेता है, लेकिन तभी एक बहुत भारी चीज प्लेन से टकराती है और प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिल्म के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि मिस्टर लीन अपनी बेटी को समुद्र के किनारे पर ले आता है। प्लेन क्रैश में अधिकांश लोग मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वे किनारे पर आ जाते हैं। मिस्टर लीन की बेटी अपने पिता से नाराज होकर दूर चली जाती है, क्योंकि वह उसे उस लड़के के साथ जाने से मना करता है। टापू पर बचे हुए लोग परेशान हो जाते हैं। उनके पास जो सेल फोन थे वे सब काम करना बंद कर देते हैं। उनके पास पीने का पानी भी अधिक दिनों के लिए नहीं रहता। इसके बाद मिस्टर लीन, चिंग और एक लड़के को जंगल में दिखाया जाता है, जहां कि वे तीनों पानी को खोज रहे होते हैं। मिस्टर लीन चिंग को अपनी लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। तभी उनको जंगल में किसी बड़े जानवर के पैर के निशान दिखाई देते हैं। जंगल के बीच में उन्हें एक झोपड़ी भी दिखाई देती है, जहां पर कुछ हथियार रखे होते हैं। इन हथियारों के साथ ही उन्हें एक डायरी भी मिलती है। यह डायरी उस सोल्जर की होती है जिसे कि फिल्म की शुरुआत में जिंदा बचा हुआ दिखाया जाता है। डायरी से जब उन्हें जायंट क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है तो वे तीनों अपने साथियों के पास चले जाते हैं। इधर एक आदमी पानी में गया होता है, तभी उसे कोई चीज अचानक अंदर खींच लेती है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रेग्नेंट लेडी और ई आपस में बात कर रहे होते हैं। ई सिगरेट पीना चाहती है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी उसे ऐसा करने से मना करती है। वहाँ एक लड़की एक घायल लड़के को पानी पिलाने के लिए जाती है, लेकिन फिंग नाम का लड़का उससे पानी की बोतल छीन लेता है। यह देखकर लीजी उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और इनमें से एक लड़का पानी में गिर जाता है। उसे एक मगरमच्छ खा लेता है। यह देख कर के सब डर जाते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद मिस्टर लीन और दोनों लड़के वहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। वे देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल यहाँ आया था वह अभी साइज में अधिक बड़ा नहीं है। इसके बाद वे तीनों के तीनों जंगल की ओर चले जाते हैं। उधर जंगल में सब लोग आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी जंगल में दौड़ते हुए एक लड़की नीचे गिर जाती है और उसे जायंट क्रोकोडाइल खा लेता है। अब जंगल में सबके सब एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ इनको पीने का पानी भी मिल जाता है। तभी इनको किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये मिस्टर लीन और दोनों लड़के होते हैं। तभी मिस्टर लीन को यह एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वे सब शांत हो जाते हैं। यहाँ पर एक जख्मी आदमी होता है और उसके ठीक पीछे एक क्रोकोडाइल सोया हुआ रहता है। वह क्रोकोडाइल अचानक जाग जाता है और जब वह आदमी क्रोकोडाइल को देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उन लोगों में से कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वह क्रोकोडाइल उसे मार डालता है। वह क्रोकोडाइल मिस्टर लीन पर भी अटैक करता है, लेकिन वे बच जाते हैं और फिर सब के सब वहाँ से भाग जाते हैं। जंगल में सभी लोग
झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ईई अपने पिता को जख्मी हालत में देखती है और इमोशनल हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लीन वहाँ पर कुछ टीन के डिब्बे टांग देते हैं जिससे कि कोई आए तो उन्हें पता चल जाए। रात को जब सबके सब खाना खा रहे होते हैं उस समय मिस्टर लीन की अपनी बेटी से स्मोकिंग को लेकर बहस होती है और ईई खाना छोड़कर चली जाती है। कुछ समय बाद रात को मिस्टर लीन और एक लड़का वहां पर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक इंसानी कंकाल ऊपर से गिरता है। उसे देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जंगल में लड़की को एक अजीब सा लिक्विड दिखाई देता है और वह उसके पूरे बदन पर चिपक जाता है। वह इस लिक्विड को साफ करने के लिए फिंग के साथ चली जाती है। वहां पर एक जायंट स्पाइडर के बेबी को दिखाया जाता है। इसके बाद जंगल में फिंग और ईई को बहुत सारे जायंट स्पाइडर नजर आते हैं। वे सब सोए हुए लोगों को जगाते हैं और इतने बड़े जायंट स्पाइडर को देख करके घबरा जाते हैं। जब सारे जायंट स्पाइडर सोए रहते हैं तब वे सब के सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का स्पाइडर की जाल में फंस जाता है। वे उसे जैकेट उतारने को कहते हैं। वह लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह सोए हुए स्पाइडर को जगा देता है और वह स्पाइडर उसे मार डालता है। सबके सब वहां से भागने लग जाते हैं और जायंट स्पाइडर उन पर अटैक करते हैं। एक जायंट स्पाइडर उन लोगों को घेर लेता है और उन पर लगातार अटैक करता है। तभी वहां पर एक आदमी उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसे अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है, लेकिन उसी समय वहां पर बहुत सारे स्पाइडर आ जाते हैं। वे सब के सब झोपड़ी की तरफ भागते हैं। भागते हुए ईई एक जाल में फंस जाती है। फिर सब के सब उसे वहां से छुड़ाते हैं और अपने लिए एक सेफ प्लेस की खोज करते हैं। तभी मिस्टर लीन वहां पर पहुंचते हैं और सारे स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस बीच सब लोगों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वे सब के सब वहां से चले जाते हैं। उसी समय मिस्टर लीन को एक लड़का लू मिलता है और वे दोनों लकड़ी के बने हुए कैबिन में छुप जाते हैं। तभी जायंट स्पाइडर मिस्टर लू पर अटैक करता है और उसे मार देता है। अब जायंट स्पाइडर मिस्टर लीन पर अटैक करता है। मिस्टर लीन उस पर एक ग्रेनेड से अटैक करता है और उसे मार देता है। वहीं जंगल में नदी पार करते समय चिंग के पास एक क्रोकोडाइल आ जाता है। यह देखकर ईई घबराती है। तभी वहां पर अचानक मिस्टर लीन पहुंचते हैं और चिंग को बचा लेते हैं। ईई इमोशनल होकर अपने पिता को गले लगा लेती है। लिकी और फिंग दोनों नदी के किनारे पर जाते हैं। फिंग लिकी के साथ मस्ती करना चाहता है, लेकिन लिकी को यह सब पसंद नहीं होता। तभी अचानक वहां क्रोकोडाइल आ जाता है और वह लिकी को पकड़ लेता है। फिंग उसकी कोई मदद नहीं करता और क्रोकोडाइल लिकी को मार देता है। दूसरी ओर जंगल में मिस्टर लीन को सोल्जर का टूटा हुआ प्लेन मिलता है, जहां पर उनको कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलते हैं। वे इनको जोड़कर एक वायरलेस सेट बनाते हैं और अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करते हैं। अब वे सब के सब एक रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे होते हैं। नदी पार करते समय मिस्टर लीन प्रेग्नेंट लेडी को रस्सी के सहारे खींच रहा होता है। तभी उनकी ओर अचानक एक जायंट क्रोकोडाइल बढ़ने लगता है। उसे देखकर उन सब में अफरा तफरी मच जाती है। वे तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड अपने आप को जायंट क्रोकोडाइल के हवाले कर देता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। लेकिन जायंट क्रोकोडाइल अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और वे सब जंगल में भागने लग जाते हैं। तभी फिंग नीचे गिर जाता है। ईई उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन वह ईई को ही क्रोकोडाइल की ओर फेंक देता है और जायंट क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने लग जाता है। मिस्टर लीन जायंट क्रोकोडाइल पर गोलियां चलाते हैं, जिनमें से एक गोली फिंग के पैर में लग जाती है। जायंट क्रोकोडाइल फिंग पर अटैक करता है और इसी समय क्रोकोडाइल की पूंछ के कांटों में ईई फंस जाती है। वहीं फिंग को अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल उसे खा देता है। मिस्टर लीन तेज बारिश में ईई को खोजते हैं, लेकिन उसे खोजते खोजते रात हो जाती है। कुछ देर बाद चिंग और प्रेग्नेंट लेडी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद जायंट क्रोकोडाइल को एक गुफा में सोया हुआ दिखाया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी को चिंग वहां से बाहर भेज देता है और फिर वे दोनों उस गुफा में ईई को ढूंढने लग जाते हैं। मिस्टर लीन ईई को आवाज़ देकर ढूंढ लेते हैं
उसी समय जायंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। मिस्टर लीन चिंग को कहते हैं कि वह ईई को बाहर ले जाए और खुद वह उस जायंट क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लग जाता है। मिस्टर लीन जायंट क्रोकोडाइल पर ग्रेनेड फेंकना चाहता है, लेकिन वह ग्रेनेड कहीं खो जाता है। तभी वहां पर चिंग पहुंचता है। लीन उसे ग्रेनेड खोजने को कहते हैं। चिंग को ग्रेनेड मिल जाता है। वह क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर ग्रेनेड फेंक देता है। ग्रेनेड से जायंट क्रोकोडाइल मर जाता है। वे दोनों लंबी सांस लेते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी उन पर फिर से एक क्रोकोडाइल अटैक करता है। मिस्टर लीन चाकू को उसकी बॉडी से सटा देते हैं और उसका पेट कट जाता है और इस तरह से वह क्रोकोडाइल भी मर जाता है। इसके बाद वे दोनों उस गुफा से बाहर आते हैं और ईई और प्रेग्नेंट लेडी से मिलते हैं। ईई अपनी सिगरेट की डिब्बी नीचे फेंक देती है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि वहां रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और इस तरह से उन चारों की जान बच जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं।